Good morning, class. This is class for class 8th, and today we are going to study English grammar or English language. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 30 जिसमें आप लोग का चैप्टर 5 दिया हुआ है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और टू अवॉइड रेपिटेशन, दैट इज आई, यू, शी, ही, इट, हिम, हर, मी, माइन, योर्स, देयर, दोज, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हुज, विच, एवरीबडी एक्सेट्रा. प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के प्लेस पे यूज़ किया जाता है ताकि हम रिपीटेशन, मतलब एक ही वर्ड को बार बार जो रिपीट होता है उसको हम रोक सकें, उसको हम उस पर हम पाबंद लगा सकें. प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, हिम, हर, माइन, मी, योर्स, देयर, दोज, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हु, विच, एवरीबडी एक्सेट्रा. अब प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम लोग एक एक करके इसके जो काइंड्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. द प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है. तो प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस या आइडिया के प्लेस पे अगर यूज़ किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. ठीक है. पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अगर मान लो हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो जो कह रहा है, जो चीज़ें बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन. वो इंसान अपने बारे में अगर बोल रहा है, ठीक है, खुद वो बोल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो कोई भी 2 लोग हैं, उनको हम लोग बात करते हुए देख रहे हैं. ठीक है. तो जो इंसान बोल रहा है वो इंसान क्या करेगा? खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए आई का यूज़ करेगा. अगर वो सामने वाले से बात कर रहा है, उसको कुछ कहेगा तो वो किसका यूज़ करेगा? यू का यूज़ करेगा ना. तो यू क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड पर्सन, मतलब जो सुनने वाला है वो हो जाएगा सेकेंड पर्सन. और अगर उन दोनों में किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन. जैसे फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल में आई, माई, वी, माइन, आवर, मी, आवर्स एक्सेट्रा. ठीक है. सेकेंड पर्सन में यू, योर्स एक्सेट्रा. थर्ड पर्सन में भी बहुत सारे आ जाते हैं, ही, शी, इट, हिम, हर, हिज, दे, हर, देम, देयर्स एक्सेट्रा. अब हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं. जैसे अगर हमारा जो पर्सन है वो सिंगुलर पर्सन है तो हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन में आई या मी का, आई, माइन का यूज़ करेंगे, आई, मी या माइन का. अगर प्लूरल है तो वी, अस और आवर्स का यूज़ करेंगे. सेकंड पर्सन की बात की जाएगी तो सिंगुलर में भी यू, योर्स का यूज़ किया जाएगा, प्लूरल में भी यू, योर्स का ही यूज़ किया जाएगा. योर्स नहीं होगा, यहाँ पे योर होगा सिर्फ. ठीक है. सिंगुलर में यू और योर का यूज़ किया जाता है, प्लूरल में यू एंड योर्स का यूज़ किया जाता है. थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, हिज, हर, हिम, हर्स का यूज़ किया जाता है और प्लूरल में दे, देम, देयर्स का यूज़ किया जाता है. अब अगर मैस्कुलिन, अगर हम नाउन की बात करें, अगर वो मैस्कुलिन है तो ही, हिज, हिम का यूज़ करेंगे. फेमिनाइन जेंडर की बात की जाएगी तो शी, हर, हर्स का यूज़ करेंगे. और अगर न्यूटर की बात करेंगे, मतलब वो या तो न लड़का है न लड़की है, स्पेशली अगर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स की बात की जाए तो वो इट का वहाँ पे यूज़ करेंगे. ऐसी चीज़ें जो मैस्कुलिन भी हो, फेमिनिन भी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? आई का यूज़ करेंगे. अगर वो मैस्कुलिन है तो भी आई का यूज़ करेंगे, अगर फेमिनाइन है तो भी हम आई का यूज़ करेंगे. अगर ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज़ भी हो सकते हैं, तो हम वी का यूज़ करेंगे. यू में हम कभी भी लड़का लड़की नहीं देखते हैं. ठीक है. चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हम यू का यूज़ करेंगे, योर्स का यूज़ करेंगे. फिर ग्रुप ऑफ पीपल की अगर बात की जाए तो ग्रुप ऑफ पीपल में चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हम योर्स और अस का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं. ठीक है. वो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. सेकेंड देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. व्हेन द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन इटसेल्फ, इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव वर्ड हमारे सब्जेक्ट को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, डायरेक्ट उसके बेसिस पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट कर लिया. यहाँ पे आई का ही क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. आई का ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. यू है तो योर सेल्फ, ही है तो
हिमसेल्फ। मतलब जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव वर्ड हैं वो हमारे सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। द वर्ड सेल्फ इज एडेड टू सर्टन फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन टू फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेल्फ जो वर्ड है वो क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में ही हम सेल्फ को ऐड करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं उसमें हम सेल्फ्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम माई है तो यहाँ पे हम सेल्फ लगा के क्या कर सकते हैं, माई सेल्फ का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन आवर क्या हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो यहाँ पे हमारा सेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा लग जाएगा सेल्फ्स। मतलब अगर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है तो हम सेल्फ का यूज़ करेंगे, अगर हमारा प्लूरल प्रोनाउन है तो हम सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, SELVES का यूज़ करेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या रहता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही रहता है, लेकिन वो क्या करता है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसका अगर सब्जेक्ट अगर है, ठीक है, सब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा क्या होगा, जो वर्ड है वो एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो लगेगा, लेकिन उसका ना होना भी उस सेंटेंस को इनकम्प्लीट नहीं बताएगा। जैसे ही हिमसेल्फ सेव द किटन, उसने खुद से जो है किटन को बचाया। अब अगर हम लोग इसको लिखते हैं ही सेव द किटन, उसने किटन को बचाया, तो यहाँ पे हिमसेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट पे कोई भी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है। ठीक है, दे देमसेल्फ कन्फेस द गिल्ट, उन्होंने खुद से जो है अपनी गलतियाँ मान ली। अब अगर हम ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी गलतियाँ मान ली तो यहाँ पे क्या हुआ, वह उन्होंने अपने से ही तो मानी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ और देमसेल्फ जो है वो सब्जेक्ट पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, ही सैंग हिमसेल्फ, उसने खुद से गाना गाया। यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो ही पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। आई हर्ट माई सेल्फ, उसने हर्ट किया, किसको किया, खुद को किया, तो यहाँ पे माई सेल्फ का होना ज़रूरी है। माई सेल्फ का रहने से क्या होता है, उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती है। ठीक है, फोर्थ है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो नाउन पे पॉइंट आउट करते हो, नाउन की तरफ पॉइंट आउट करते हो। जैसे दिस इज़ माई बंच ऑफ कीज़। ठीक है, यहाँ पे दिस जो है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, माई बंच ऑफ कीज़ की तरफ। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो ऐसे नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं जो डेफिनेट ना हो। पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसा नाउन है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ को रेफ़र ना करे, को रिप्रेजेंट ना करे, तो ऐसे नाउन के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे समबडी इज़ इन द रूम। अब रूम में कोई भी हो सकता है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे 2 लोग हो सकते हैं, चाहे 4 लोग हो सकते हैं, तो कोई डेफिनेट नाउन नहीं है कि वो कितना है या कौन है। ठीक है, उसके लिए जो भी प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। सम क्रॉस द रिवर, कुछ लोगों ने क्या किया, रिवर को क्रॉस किया। अब कुछ लोगों में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन का इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबको पता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करे, क्वेश्चन, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें पता चले कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या, जैसे वर्ड्स क्या कह सकते हैं, हु, व्हेन, हुज, whom, व्हाई, व्हाट, वेयर, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई डिड यू नॉट रीच देयर एट 10 o'clock। तो ये ऐसे जो वर्ड्स हैं, हु, व्हेन, हुज, whom, वाई, व्हाट, वेयर, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, और इनका यूज़ जब हम सेंटेंस में करते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन who, whom, whose, which, that, which join 2 clauses and relate or refer to noun which have come before are called relative pronoun। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, हु, होम, हुज, विच, दैट, ये क्या करते हैं, 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि जो भी हमारा उसमें नाउन दिया रहता है वो उसके पहले आए हुए सेंटेंसेस को क्या करता है, मतलब जोड़ता है या बताता है कि वो किस तरह से उस पर डिपेंडेंट है। जैसे रवींद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट ऑथर हु रोट गीतांजलि। अब यहाँ पे जो गीतांजलि है वो क्या है, हमारा नाउन है जिसे किसी ने लिखा है। अब किसने लिखा है, वो रवींद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट ऑथर, रवींद्रनाथ टैगोर लिखा है। ठीक है, तो गीतांजलि के बारे में
ठीक है। तो यहाँ पे जो गीतांजलि है वो क्या है, नाउन है। जो हमारा रिमेनिंग जो पार्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट ऑथर, इससे हमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है किस वर्ड की हेल्प से, हु की वर्ड्स, हु वर्ड की हेल्प से। तो हु हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या कर रहा है, रिलेशन फॉर्म कर रहा है गीतांजलि और रविन्द्रनाथ टैगोर में। लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ नाउन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन, ठीक है, जो क्या करे, मतलब ग्रुप ऑफ चीज़ें दी गई हों, ग्रुप ऑफ नाउन दिया गया हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही नाउन को अगर कंसीडर करके बताए तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच ऑफ देम वाज पनिश्ड, देम क्या है, हमारा प्रोनाउन है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, लेकिन देम में से एक स्टूडेंट क्या किया गया, पनिश किया गया है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि एक टाइम पे एक ही नाउन के प्लेस पे हमने एक वर्ड का यूज़ किया, दैट इज़ ईच। तो क्या कर रहा है यहाँ पे कि देम में जितने भी लोग हैं उसके एक एक लोगों को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ईच वर्ड, इसलिए ईच क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉमन एरर यूजिंग द प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस और कुछ करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे इट इज़ हर फॉल्ट हु इज़ हर हु इज़ एट फॉल्ट, इट इज़ शी हु इज़ एट फॉल्ट। मतलब यहाँ पे कुछ, ये आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन एरर्स दिए गए हैं जो हम लोग जब भी सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोनाउन को यूज़ करके हम जो गलतियाँ करते हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर दैन दिल्ली। तो यहाँ पे है द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ बेटर दैन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एडिशनल वर्ड्स जुड़ जाते हैं, जैसे दैन के बाद यहाँ पे दैट ऑफ लग गया है। Every Hindu and every Muslim did their duty to the society. Every Hindu and Muslim did his duty to the society. तो यहाँ पे क्या है, देयर की जगह यहाँ पे जो है, भले यहाँ पे क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे देयर नहीं लग के यहाँ पे हिज का यूज़ किया जाता है। माई सेल्फ, शी एंड यू वॉन्ट टू प्ले हेयर, यहाँ पे यू, शी एंड आई वॉन्ट टू प्ले हेयर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।